रिएक्ट ऐप क्रिएट करने के लिए मेनली दो तरीके होते हैं, मतलब दो तरीके से हम रिएक्ट को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला एक होता है npm क्रिएट रिएक्ट ऐप। इसके ज़रिए भी हम एक रिएक्ट को, और यहाँ पर रिएक्ट का फोल्डर का नाम जैसे फ्रंट एंड मैं लेता हूँ, ये मैं चाहता हूँ मेरे फोल्डर का नाम ये हो, हम इसे क्रिएट कर सकते हैं। पर लेकिन क्या है कि अगर आप इससे क्रिएट करोगे ना तो आपको कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा मिलेगी और ये रिएक्ट ऐप बहुत ही स्लो चलेगा, क्योंकि ये अपने फ्यूचर के लिए भी कुछ चीज़ें डाउनलोड कर लेता है। तो बेटर है जो सबसे पहले मुझे ईजी लगता है और वो फास्ट भी है, आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो। ऐसे करके अगर आप रिएक्ट ऐप का यूज़ करोगे तो कुछ जो आपकी काम की डिपेंडेंसी होगी, जो आपको करंट टाइम में चाहिए होगी, वो डाउनलोड होगी और प्लस ये फास्ट रन करेगा। तो उसको मैं इंस्टॉल कर देता हूँ और ये मेरा लोड होना स्टार्ट हो गया है। ये मेनली कुछ रिएक्ट के कुछ चीज़ें ही डाउनलोड करेगा जो कि हमारी परफॉर्मेंस को काफ़ी इंक्रीज कर सकते हैं रिएक्ट के। इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन भी है, वो आप उसको रीड भी कर सकते हो। और इसके अलावा आप npm की जगह या ज्ञान यूज़ करना चाहते हो या वो भी यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम पूछ रहा है। प्रोजेक्ट मेरा फ्रंट एंड, क्योंकि ये प्रोजेक्ट मैं बड़ा बनाने वाला हूँ तो मैं फ्रंट एंड का इसका नाम दे देता हूँ। स्पेलिंग शायद गलत हो गई। और फ्रंट एंड के साथ मैं किस फ्रंट एंड की लाइब्रेरी को यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं करता हूँ रिएक्ट। इसके बाद फिर मुझे कोई सपोर्टिंग लैंग्वेज चाहिए होगी, मैं टाइपस्क्रिप्ट यूज़ कर सकता हूँ, जावास्क्रिप्ट यूज़ कर सकता हूँ या और भी लैंग्वेज है, मैं जावास्क्रिप्ट को प्रेफर करूँगा। अब इसने मेरे को ये चीज़ दे दिया है। रिएक्ट के साथ सिंपल जो मैंने पहले बताया था आपको पहले इंस्टॉल करना, उसके साथ ऐसा नहीं होता। अगर वीट के साथ कर रहे हो तो आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी, और जो बहुत सिंपल चीज़ है ये पहले मुझे cd फ्रंट एंड में जाना है। ये मुझे फ्रंट एंड में जाने को क्यों बोल रहा है, क्योंकि इसने खुद एक फोल्डर क्रिएट करा है, इसलिए यहाँ पर हमें जाके नोड मॉड्यूल को इंस्टॉल कर लेना है, npm इंस्टॉल, और ये मेरा नोड मॉड्यूल इंस्टॉल कर देगा। इंस्टॉल करने के बाद npm रन देव से स्टार्ट करना है। इसका मतलब npm रन डेवलपमेंट मोड पे मुझे अपने पैकेज को रन करो, और वहीं से मेरी एप्लीकेशन रन होना स्टार्ट हो जाएगी। बस सिंपल सा प्रोसेस है। अगर रिएक्ट ऐप से जो पहला मेथड बताया उससे करते हैं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता और ये बहुत स्लो हो जाती साइट आपकी, बार बार रेंडरिंग करने में प्रॉब्लम आती है। इसलिए आप कोशिश करिए, आपको वीटी यूज़ करिए। अब मैं ये पैकेज को थोड़ा टाइम लग रहा है, फिर इसके बाद मैं थोड़ी देर आपके पास आता हूँ। तो अभी भी होने में टाइम ही लग रहा है। जब तक मैं आपको लेफ्ट साइड में कुछ फोल्डर जो हैं इसके बारे में आपको गाइड कर देता हूँ। देखो सबसे पहले तो ये वीट कन्फिग्रेशन जो इसकी फाइल आई है, रीडमी एमडी पैकेज जो JSN है। अगर आप रिएक्ट पे आ चुके हो उसका मतलब जानती होगी, तो इसलिए ज़्यादा ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात हमारे पास आता है इंडेक्स HTML, क्योंकि हम हमेशा जानते हैं कि ब्राउज़र को एक स्ट्रक्चर चाहिए होता है जो कि हमारा HTML जो कि मेन होता है वो प्रोवाइड कराता है। उसके बाद ही कोई इसमें लाइब्रेरी डिपेंडेंसी या लैंग्वेज ऐड की जाती है। तो ये हमारा मेन होता है जो HTML यही हमारी मेन होता है, यही हमारा फॉर्मेट रन करता है। और इसके अंदर सिर्फ एक जो टैग होता है इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है रूट टैग। रूट टैग क्या है मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। स्क्रिप्ट टैग क्या है, मेन JS। रिएक्ट के अंदर या कोई भी कोडिंग के अंदर कोई कोड अपने आप रन नहीं होता, हर एक लाइन का मतलब होता है, बस आपको रिमूव करके आना चाहिए उसका रिजल्ट दिखने के लिए। और इसके बाद ये देखो मेरा पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। तो अब मैं, जैसा मुझे इसने कहा था npm रन दे, npm रन डेवलपमेंट मोड में इसको मैं रन कर लेता हूँ। अब देखते हैं मुझे क्या क्या चीज़ें मिलती है। तो ये मेरा लोकल होस्ट पे और पोर्ट है 5173 पे रन होता है, तो मैं कंट्रोल क्लिक करके इस पर रन करता हूँ। ये आ गया। अब ये मेरा जो फ्रंट एंड है जो चल रहा है, सबसे बेसिक पेज लोड, इसमें मैं एडिट भी कर सकता हूँ, इस वाले पेज में एडिट भी कर सकता हूँ, पर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो उसको, ये ऐसे चल रहा है। फ्रंट एंड पे जो आ रहा है वीएट रिएक्ट, ये टाइटल हमारा लिखा आ रहा है वीएट रिएक्ट यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें हमें मिली है, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। SRC में सबसे पहले हमें ape.js मिला हुआ है, ये जो कोड है ये रन हो रहा है। और जो आपको index.html जो रूट दिख रहा है, ये जो रूट है ये हमारी इस जावास्क्रिप्ट फाइल से एक्सेस हो रही है, यानी मेन JS पे। अगर मैं मेन JS पे जाऊँगा तो आपको यहाँ पर लिखेगा, एक सेकेंड, ये रहा मेन JS पे जाऊँगा तो यहाँ पर लिखा है document.getAnother रूट। ये यहीं से हमारा पेज रेंडर हो रहा है, और इस पेज के अंदर हमारा क्योंकि ऐप है और ऐप हमारा यहाँ पर है, तो इस वजह से ऐप आपको यहाँ दिख रहा है।
आगे चल के मैं आपको इसकी बेसिक